रमज़ान के महीने में अभी 15 दिन बाकी थे। उम्मी ने घर की सफाई शुरू कर दी थी। रोज़ घर के किसी न किसी हिस्से की सफाई हो रही थी। हम हर साल ये देखा करते हैं। उम्मी कहती हैं कि यह मुबारक महीना मेहमान बनकर मुसलमानों के पास आता है और बेशुमार फजीलतों और बरकतों का तोहफा साथ लाता है। रमज़ान की आमद से कबल ही उम्मी से कह चुका था कि मुझे इस बार रोज़ा ज़रूर रुकवाएगा। पहले तो उन्होंने ये कहकर मुझे टालना चाहा कि अभी तुम्हारी उम्र कम है, ज़रा और बड़े हो जाओ, मगर मेरा इसरार देखकर उन्होंने हामी भर ली। रमज़ान का चांद नजर आया तो सब घर वालों की खुशी देखने के काबिल थी। सब घर वालों ने एक दूसरे को रमज़ान के महीने की मुबारक दी। आखिर वो दिन आ ही गया। सहरी तो मैं रोज़ ही करता था, मगर आज की सहरी का ख़ास ही एहतमाम था। सब घर वाले मुझे खुलाने पर जोर दे रहे थे। अबू परेशान थे कि कहीं कम उम्री की वजह से भूख और प्यास मुझे परेशान न करे। इतनी देर में अजान फजर हुई और हम मस्जिद की तरफ चल दिए। वापस आकर सब ने तिलावत कुरान पाक की। बाद में अबू ने अलहदा से तिलावत और तर्जमा सुनाकर हमें समझाया। कुछ देर बाद सब दोबारा अपनी नींद पूरी करने के लिए लेट गए। मेरी आंख खुली तो अम्मी और बाजी घर के कामों में लगी हुई थी। अम्मी ने शफकत भरी नज़रों से मुझे देखते हुए कहा कि जाओ सो जाओ, मैं ज़ोहर के वक्त तुम्हें जगा दूंगी। मगर मेरी नींद तो पूरी हो चुकी थी, इसलिए मैं पढ़ाई में मसरूफ़ हो गया। मैं उम्मी और बाजी को देखने लगा कि वो किस शौक़ से मेहमानों के लिए एहतमाम करने में मसरूफ़ थी। दोपहर के वक्त प्यास और भूख का एहसास हुआ, मगर मैंने रोज़े का तसव्वुर करके उसे कोई अहमियत न दी। रोज़े के तसव्वुर से ही मेरा दिल बेहद खुश था। नमाज ज़ोहर के बाद एक बार फिर तिलावत कुरान का मौका मिला। इस उम्मी और बाजी बावर्ची खाने में इफ्तारी की तैयारी में मसरूफ़ हो गईं। असर के बाद भूख और प्यास की शिद्दत में इजाफा हुआ। रोज़ा इफ्तार का वक्त करीब आ रहा था। मेरा दिल खुश खुश था। पहला रोज़ा मुकम्मल होने वाला था। कुछ मेहमान आ चुके थे और बाकी मेहमानों की आमद जारी थी। अज़ान मगरिब के साथ ही मैंने सब के साथ रोज़ा खोलने की दुआ पढ़ी और खजूर और पानी से रोज़ा इफ्तार किया। इसके बाद शरबत, फल और समोसे खाने के बाद नमाज पढ़ी। रोज़ा रख कर जो रूहानी खुशी मुझे मिली थी, इसने मेरा शौक़ और बढ़ा दिया। सब अजीज़ों और घर वालों ने मुबारकबाद दी और तोहफे भी दिए। खाने के बाद मेहमान रुखसत हो गए और हम नमाज इशा और तरावी के लिए मस्जिद की तरफ रवाना हो गए।